प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों आज फिर मैं आ चुका हूँ आपके बीच में एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने लिया है साइन ऑफ एंड टाइम्स इन बाइबल, पृथ्वी के अंत के समय के चिन्ह। तो आज हम देखेंगे। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं वचन की ओर। तो दोस्तों अंत के दिन के लिए ये पृथ्वी का अंत कैसे होगा, इस पूरे के बारे में बहुत सारे आकलन हैं। हर एक अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग बातों को बताते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बाइबल में क्या बताती है कि अंत के दिन के क्या क्या चिन्ह दिए गए हैं। बाइबल में है तो बहुत सारे, लेकिन मैंने 7 पॉइंट को इकट्ठा किया है। तो मैं एक एक करके सभी बातों पर चर्चा करूँगा। तो चलिए चलते हैं। पहला जो वचन मैंने लिया है 2 तिमुथी 3 अध्याय का 1 से 5 तक। पहला पद में इस प्रकार से लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। दूसरे पद में है, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र। तीसरे पद में लिखा है, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। चौथे में लिखा है, विश्वासघाती, ढीढ़, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास की चाहने वाले होंगे। और 5वां भी लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे से पड़े रहना। तो दोस्तों बहुत स्पष्ट यहाँ पे बहुत सारे चिन्ह दिया है कि अंत के दिन जो आएगा तो उस समय का स्थिति परिस्थिति, लोगों की मानसिक दशा कैसी हो जाएगी, लोगों किस प्रकार से सोचेंगे, इन सब बातों को यहाँ पे चर्चा किया गया है। और काफ़ी कठिन समय रहेगा। जैसे यहाँ बताया गया, लोभी, डिंगमार, निंदक, माता पिता का बात नहीं मानने वाला, दया नहीं करने वाला, क्षमा नहीं करने वाला, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाला, और अच्छे कामों के से बैर रखने वाला लोग, विश्वासघाती, जो ढीठ होंगे, घमंडी होंगे। तो आज भी हम समाज में देखते हैं किस तरह का लोग पाए जाते हैं, लेकिन अंत के दिन में ऐसा लोग ज़्यादा हो जाएगा। 100 में से 90% लोग ऐसा ही हो जाएंगे। आइए दूसरे वचन की ओर चलते हैं। दूसरा वचन मैंने लिया मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 7वां पद। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होगा। तो अंत के दिन में क्या होगा, एक राज्य दूसरे राज्य से झगड़ा करेगा, एक देश दूसरे देश से झगड़ा करेगा, लड़ाई होगा, युद्ध होगा, और बहुत अलग अलग स्थान में अकाल पड़ेगा, खेती बाड़ी नहीं हो पाएगा, और भूडोल होगा, मतलब कि भूकंप आने लगेंगे अलग अलग स्थानों में। तो दोस्तों तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा जो वचन है मत्ती रचित 24 अध्याय का 6ठा पद है। और यहाँ लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तो चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, युद्ध युद्ध, जहाँ देखिए वहाँ युद्ध होते रहेगा। तो अंत का एक चिन्ह है, इसका मतलब नहीं है कि उसी दिन अंत हो जाएगा, वो एक चिन्ह है कि ऐसा होने लगेगा अंत समय में। आइए अब हम चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन मैंने लिया है लूका रचित सुसमाचार का 21 अध्याय का 11 पद है। यहाँ पे लिखा है, और बड़े बड़े भूडोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरियाँ पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। तो यहाँ भी भूकंप के बारे में है, अकाल के बारे हैं, और बड़े बड़े महामारियाँ, बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएगी अंत के दिनों में। और आकाश में बहुत अलग अलग चिन्ह प्रकट होगा, जिससे देख के समझ में आएगा कि अब जल्दी ही पृथ्वी का अंत होने वाला है, इससे पूरे ब्रह्मांड का अंत होने वाला है। तो दोस्तों अंत के दिनों में ये सब चिन्ह हैं। आइए हम 5वें चिन्ह की ओर चलते हैं। 5वां चिन्ह मैंने फिर से लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 25वां पद को लिया। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। तो यहाँ फिर वही बात लिखा है कि आकाश में चिन्ह दिखाई देगा, क्या चांद और सूरज में भी कुछ चिन्ह दिखाई देगा। एक पूरे पृथ्वी पर लोगों को सिर्फ संकट ही संकट नजर आएगा। समुद्र बहुत तेजी से उफान मारेगा और अलग अलग आवाज गरजेगा, जिससे लोग घबराएंगे। आइए अब 6ठे चिन्ह की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने लिया है जोएल की पुस्तक 2 अध्याय का 30 और 31 पद। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लोहू के और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। तो परमेश्वर कह रहा है कि अंत के दिन में क्या होगा कि आकाश में पृथ्वी पर चमत्कार देखेंगे। क्या होगा, तो लाल रंग के हो जाएंगे, और धुआं, बड़ा बड़ा धुआं, इतना ऊंचा ऊंचा धुआं का खंभा दिखाई देगा। 31 पद में लिखा है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा है कि सूरज क्या हो जाएगा, सूरज जो अभी चमकता है, आग है, वो बिल्कुल काला हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। ब्लैक होल जिसे आज कहते हैं उसमें परिवर्तित हो जाएगा सूरज, और चांद एकदम लाल हो जाएगा, जो अभी उजला दिखाई देता रक्त के समान। ऐसा चिन्ह दिया गया है। तो अंत के दिन होने से पहले ये सब बातें हो जाएंगी।
आइए आखिरी चिन्ह की ओर चलते हैं। आखिरी मैंने वचन लिया है प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 17वां पद है, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम और उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सकेगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि मनुष्य के ऊपर एक तरह का छाप पड़ जाएगा, एक छाप दे दिया जाएगा, उसी से संसार में अलग अलग प्रकार का लेन देन का काम कर सकेंगे, कुछ खरीद सकेंगे, कुछ ले सकेंगे। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक लोग अभी एक ऐसा चिप डेवलप कर रहे हैं जिसको उनके हाथ में घुसा दिया जाएगा या माथे में, जिसके द्वारा लेन देन हो पाएगा। तो अंत के दिनों में एक ऐसे ये सब चिन्ह है जो अंत के दिन आने से पहले ये सब चिन्ह प्रकट होगा इस पृथ्वी पर आकाश में, जिसके बाद अंत आएगा। तो दोस्तों आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमात्मा, आपको हम धन्यवाद करते हैं कि इतना सुंदर वचन दिया, आज देखने को मौका दिया परमेश्वर अपने वचन से कि अंत का दिन आने से पहले किस प्रकार का चिन्ह प्रकट होगा पृथ्वी पर, जिससे मनुष्य और मानव जाति समझ सकेगा कि अब दिन काफ़ी निकट है अंत होने का। तो प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आप हम सब पर ऐसे चिन्हों को प्रकट कर हमें सचेत करते हैं और हमें एक अच्छा मनुष्य होकर जीने के लिए सहायता मदद करते हैं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं जितने लोग सुन रहे हैं वचन उन सबको परमेश्वर उनको अपने करुणा, अपने प्रेम, अपने शांति उन पर प्रकट करें। आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं प्रभु जी। विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वचन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो को देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।